हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल सक्सेस कर में हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मैथ में हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज। ये रहा आपका पहला सवाल। 2100 रुपए की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपया हो गई। यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाती है तो नया ब्याज क्या होगा। देखिए दोस्तों, आपके पास मूलधन कितना था, 2100 रुपया था। अब वो 2352 रुपया हो गई। 2352 रुपया कितने दिनों में हो गई, 2 वर्षों में हो गई। अगर रेट को 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज क्या होगा। देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं। देखिए आपके पास जो था अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया 2352। ठीक है, मूलधन आपके पास है कितना, मूलधन आपके पास है 2100। तो आपको ब्याज बोलिए कितना मिला, ब्याज मिला आपको कितना, 252 रुपया। ब्याज आपको कितना मिला, 252 रुपया। ये जो 252 रुपया ब्याज मिला है, ये जो 252 रुपया ब्याज मिला है किस पर मिला है, 2100 रुपया पर मिला है। तो ये 2100 गुना आर गुना टी कितना, 2 वर्ष, पी गुना आर गुना टी बटे क्या होता है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना, 252। ये है साधारण ब्याज कितना है, 252। तो एक जो से इसको काट लीजिए, इसको काटिए, 21 से कम 21, 21 दूना 42, इसको काटिए कितना बराबर, 6 बार में। आर बराबर आपके पास कितना आ गया, 6% आ गया। अब बोला गया है कि हम रेट को क्या कर दें, 1% घटा दें। आपके पास रेट कितना है, 6% है, 1% को घटा दें तो आपके पास कितना हो जाएगा, 5%। तो 5% पर जो नया ब्याज होगा उसको निकालने बोला था। आपके पास क्या हो जाएगा, पी गुना आर कितना हो गया 5, 2 वर्षों के लिए बटे क्या हो जाएगा 100। तो 2 0 काट दीजिए तो क्या हो जाएगा आपके पास, 210। आपका ब्याज कितना हो गया, 210 रुपया हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका एक बार और समझिए, आपके पास 2 वर्षों का मिश्र धन दिया था, आपके पास मूलधन था। हमको ब्याज कितना मिला, ब्याज मिला 252 रुपया। जो ब्याज मिलता हमेशा किस पर दिया जाता, मूलधन पर दिया था। मूलधन आपका कितना था, 2100। आर गुना समय बटे क्या हो जाएगा, 100 बराबर SI। आर बराबर मिला गया 6%। तो बोला कि अगर हम ब्याज को अगर हम 1% रेट को घटा दें, दर को घटा दें तो मेरा कितना हो जाता है, 5%। तो नया ब्याज क्या आ जाएगा मेरा, 210 रुपया। इसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं, जो देखिए वो इजी होगा, इससे थोड़ा छोटा होगा। देखिए उसको क्या कर सकते हैं, देखिए आपका जो मूलधन दिया था 2100, अमाउंट कितना दिया है, 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 252 रुपया है। आप जानते हैं कि SI बराबर होता क्या है, SI बराबर होता है A - P। आपका साधारण ब्याज कितना है, 252 रुपया। आपको अगर यदि रेट जिस रेट पर ये है, जिस रेट पर 252 रुपया है, अगर यदि उस रेट में हम 1% को घटा देंगे तो निश्चिंत है कि इससे क्या होगा, कम ब्याज मिलेगा, क्योंकि दर घटने पर क्या होगा, ब्याज कम मिलेगा। तो आप निकाल लीजिए 2100 का 1% का कितना होता है, 1 गुना कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए बटे 100। तो 2 0 काट कितना हो गया, 42 रुपया। मतलब कि 2100 का 2 वर्ष का 1% का ब्याज मिला था 42 रुपया। मतलब हमें जो ब्याज मिलेगा वो 42 रुपया कम मिलेगा। मतलब 252 था, 42 रुपया कम मिलेगा, कितना हो जाएगा, 210 रुपया। ऐसे आप निकाल सकते थे, बात समझे। अब ऐसे इसको कर सकते हैं। एक बार और समझिए, आपके पास 2 साल का ब्याज कितना है, जिस दर पर है वो कितना है, 252 रुपया। अगर यदि उस दर में हम 1% की कमी करते हैं तो निश्चिंत है कि इस ब्याज में क्या होगा, कमी होगा। तो कितना कमी होगा, 1% कमी होगा। कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। 2 वर्षों के लिए हम निकाले 2100 का ब्याज कितना था, 42 रुपया। मतलब 42 क्या हो जाएगा मेरा, कम हो जाएगा 252। मतलब मेरा नया ब्याज कितना हो गया, 210 रुपया। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए दोस्तों अब अगला सवाल को देखते हैं। इसी टाइप में आप लोग बने रहिए। ये रहा आपका अगला सवाल। 800 की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपये हो जाती है। यदि 3% प्रति वर्ष दर बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में यह राशि कितनी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, आपको क्या बोला है कि 3 वर्षों में अगर यदि हम रेट को क्या करते हैं, 3% बढ़ा देते हैं तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, ये पूछा गया है आपको। देखिए आपके पास ब्याज दिया हुआ है कितना, ये आपका अमाउंट दिया हुआ कितना, 920। अमाउंट आपके पास कितना है, 920। आपके पास मूलधन था कितना, मूलधन आपके पास है 800 रुपये। तो आप जानते हैं मिश्र धन में मूलधन को घटा देंगे तो हमें क्या पता चलेगा, SI पता चलेगा। तो SI हमारा पास कितना हो जाएगा, ये 3 वर्षों का 120 रुपये। ये जो SI जो हमें मिला है, SI जो 120 मिला है, 800 रुपये से ही, 800 रुपये पर ही मिला होगा, क्योंकि मूलधन पर ही मिलता है। तो किस रेट पर मिला उसको पहले पता कर लीजिए। तो क्या करें, P गुना आर का मान निकालना है, समय का मान है 3,
बटे क्या आ जाएगा 100 बराबर क्या आ जाएगा SI मतलब 120। ये 2 जीरो 2 जीरो हम लोग काट लेंगे, ठीक है। इसको काटेंगे अब 3 चौक 12, ये 40 बार में, और इसको काटेंगे 8 पंचे 40, मतलब R बराबर आपके पास आ गया कितना 5%। अब क्या बोला गया है कि रेट में हम लोग 3% बढ़ा दें, तो 3% हम बढ़ा देते हैं, कितना हो जाएगा 8%। 3% बढ़ाने के बाद अब रेट कितना हो जाएगा 8%। तो अब हमें 8% पर 800 रुपये पर हमको कितना ब्याज मिलेगा उसको निकाल लीजिए। अब क्या करें हम P गुना R का मान है 8 इंटू कितना हो जाएगा समय 3 बटे क्या हो जाएगा 100। 2 जीरो काट लीजिए, कितना हो गया 8 या 24, तो 24 गुना कीजिए 8, कितना हो जाएगा 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 8 दूनी 16 3 19, 192 रुपया हमको ब्याज मिलता है। 192 रुपया हमको ब्याज मिलता है। तो हमको क्या बोला है 3 वर्ष बाद मिश्रधन कितना हो जाएगा। तो आपके पास अमाउंट मूलधन आपके पास है कितना, मूलधन आपके पास है 800 रुपये, कितना है 800 रुपये। हमें जब 192 रुपया जब हमें ब्याज के रूप में मिलता है तो हमारे पास मिश्रधन कितना हो जाएगा 992 रुपया। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 1। एक बार और देखिए, आपके पास 3 वर्ष का मिश्रधन आपके पास दिया था, मूलधन आपको पता है 3 वर्ष में हमको कितना SI मिला था वो निकाल लिया। SI जब पता चल गया तो हमको किस रेट पर मिला, हमको रेट पता कर लिया कितना था 5%। अब बोला गया कि हम रेट को 3% बढ़ा दें, रेट मेरा अब नया रेट कितना था 8%। तो 8% पर जो ब्याज मिलेगा उसको हम निकालेंगे कितना 192 रुपया। आपके पास मूलधन था 800 रुपया, 192 रुपया ब्याज मिला था, हमें कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट, टोटल हो जाएगा 992 रुपया। इसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं, उसको आइए समझते हैं, ठीक है। देखिए देखिए हमारा पास क्या है, हमें 920 रुपये था, 920 रुपये ब्याज था हमारे पास, ये अमाउंट था 920 रुपये। हमारे पास मूलधन कितना 800 रुपये, 800 रुपये था। तो हमें क्या करते हैं रेट को हम लोग बढ़ा दिए, रेट को बढ़ा दिए। तो कितना रेट बढ़ा दिए रेट, अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, 120 रुपये हमको ब्याज मिला, कितना मिला 120 रुपये हमको ब्याज के रूप में मिला है। तो अगर यदि हम रेट में 3% बढ़ा दें, रेट में 3% बढ़ा दें तो निश्चित है कि हमको ब्याज बढ़ जाएगा। ब्याज क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, क्योंकि रेट में बढ़ाएंगे तो हमको देखते हैं कितना ब्याज बढ़ जाएगा वो पता कर लेते हैं। तो हमको 800 रुपये का 3 बटे 3 इंटू 3 मतलब 3 वर्षों के लिए बटे क्या जाएगा 100, तो हमें ब्याज कितना मिल जाएगा देखिए 9 8 72, हमको कितना ब्याज मिल जाएगा 972 रुपये, हमको ब्याज कितना मिल जाएगा 72 रुपया। तो आपका 3 वर्ष का अमाउंट था कितना था 920 रुपया, इस पर अब क्या हो जाएगा, इस पर आपको क्या हो जाएगा 72 रुपया और ज्यादा ब्याज मिलेगा, क्योंकि 3% रेट बढ़ने पर क्या होता है आपको ब्याज 72 रुपया बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 299, ठीक है 992 रुपया, ये जो आपका राइट आंसर। आपको इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। एक बार और देखिए, आपके पास 3 वर्ष का अमाउंट था और मूलधन आपको पता था, तो हमको जो ये ब्याज मिला है जिस रेट पर मिला है, उस पर हम रेट को यदि हम 3% बढ़ा दें तो हमको निश्चित है कि ब्याज बढ़ जाएगा। ब्याज क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो कितना ब्याज बढ़ जाएगा, ब्याज देखते हैं हमारे पास 72 रुपया बढ़ जाएगा। तो 72 रुपया इस पर जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, जोड़ के देखिए आप 192 रुपया ज्यादा ब्याज बढ़ जाएगा। ब्याज किस पर बढ़ता है हमेशा मूलधन पर, यहाँ 192 जोड़ दीजिए या तो 72 रुपया वहां ले जाकर जोड़ दीजिए, क्योंकि यहीं से 72 रुपया और ज्यादा ब्याज मिलेगा ना। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात 10:12 हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितना है। देखिए दोस्तों, आपके पास क्या मूलधन और 1 वर्ष के बाद ब्याज सहित जो मिलता है उसे क्या बोलते हैं मिश्रधन, मतलब अमाउंट का अनुपात दिया है 10:12। 10 अनुपात क्या दिया है 12, इसको काट सकते हैं आप क्या 5, ये क्या हो जाएगा 6। आपके पास मूलधन था 5 रुपया, अब ब्याज कितना हो गया 1 वर्ष के बाद, ये अमाउंट कितना हो जाएगा 6 रुपया, यही हो जाएगा 6 रुपया। आप देखिए ब्याज आपको मिला कितना है, ब्याज आपको मिला है 1, ब्याज आपको कितना मिला, कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, मतलब ये ब्याज है। तो ब्याज किस रेट पर है वो आपको पता करना है। ठीक है, 1 वर्ष का है तो आप देखिए P गुना P कितना है 5, R का मान निकालना है, R का मान निकालना, समय कितना है 1 वर्ष से बटे क्या हो जाएगा 100 बराबर क्या हो जाएगा 1 रुपया SI। तो इसको काट देंगे कितना बराबर 20 बराबर, R बराबर क्या हो जाएगा 20%, यही जो आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 4। एक बार और समझिए, मूलधन और अमाउंट आपको दिया था 10:12, इसको हम छोटा कर दिए, 2 से काट दिए 2 पंचे 10, 2 छक 12।
आपके पास मूलधन था कितना 5 रुपए मान लिया जाए, तो आपका अमाउंट कितना हो गया 6 रुपये। तो आपको ये बढ़ क्यों गया, क्योंकि आपको ब्याज मिला। ब्याज कितना मिला 1 रुपया मिला। जब आपके पास मूलधन पता है, ब्याज पता है, समय पता था, आप रेट निकाल सकते हैं। P गुना R गुना T बटे 100 बराबर क्या देगा SI। तो R बराबर क्या देगा 20%। यही जो आपका राइट आंसर। आइए अब अगला सवाल को देखते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में समय की 7/6 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर कितनी है। देखिए बोलता है कोई भी राशि 3 वर्ष में क्या हो जाता है, वो 7/6 हो जाता है। तो हमने क्या बोला था, इस टाइप के क्वेश्चन में जो नीचे रहता है वो क्या रहता है, हमेशा मूलधन रहता है, ये फिक्स है। और इससे अगर यदि ऊपर में कम है तो SI है साधारण ब्याज के चैप्टर में, और इससे ज्यादा तो वो क्या है अमाउंट है, मतलब ये अमाउंट है। तो आपके पास मतलब ये 6 अनुपात क्या हो जाएगा, 6 अनुपात हो जाएगा 7। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P अनुपात क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा। आपके पास मूलधन था 6, अब हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7। तो निश्चित है कि आपको ब्याज कितना मिला 1 मिला है। ब्याज कितना मिला 1 मिला है 3 वर्षों में। ब्याज आपको कितना मिला 1 मिला। तो आप लगाइए P गुना R गुना T बटे 100 बराबर क्या देगा 1। इसको काटिए, किससे, इसको काटते हैं हम 3 से, 2 से, 2 तिया 6, 2 तिया 6, इसको काटेंगे 50 बार में। R बराबर कितना हो जाएगा 50 ऊपर में गुना हो जाएगा, 50 नीचे 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 9 × 5 = 45, मैंने 5 सही 5/9%। यही जगह आपका राइट आंसर, ये जगह आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। एक बार और देखिए 7/6 क्या होता है, किसी कोई भी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितना गुनी हो जाती है 7/6 गुनी। इस टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या बोलते हैं, नीचे वाला हमेशा P रहता है। इससे P से इससे ज्यादा अगर यदि ऊपर में तो वो अमाउंट है, अगर यदि इससे कम है तो वो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज के चैप्टर में। तो आपके पास मूलधन है 6, अमाउंट हो गया 7, तो ब्याज आपको कितना मिला 1 मिला। तो 1 रुपये 1 जो ब्याज मिला वो किस पर मिला 6 पर मिला। निकाल लिया क्या हो जाएगा R बराबर 5 सही 5/9%। ये जगह आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो है आपका 1। चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त ब्याजों में 42 रुपए का अंतर है, तो वह राशि कितना है। देखिए दोस्तों, किसी राशि पर 5% की दर से 3 वर्षों में और 4 वर्षों में ब्याज का अंतर 42 रुपए है, तो हमें राशि ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। हम क्या बोलते हैं, मूलधन हम मान लिए मूलधन आपके पास है कितना 100%। मूलधन कितना 100%। तो 4 साल के लिए जो होगा आपका SI होगा, उसे क्या बोलते हैं RT%। क्या बोलते हैं, आपको दर तो दिया है 5% है, आप बोलिए SI। हमें बोला जाता है किसको, RT% को बुलाया जाता है। SI किसे बुलाया जाता है, RT% को बुलाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 4 साल के बाद ये 4 साल का जो साधारण ब्याज वो क्या होगा RT%, मतलब आपके पास दर कितना दिया 5, और यहाँ कितना है 4 साल, मतलब कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा SI। 20% होगा कि नहीं SI। इसके बाद क्या है 3 वर्षों की भी दिया हुआ है। 3 वर्षों का क्या हो जाएगा, 3 वर्षों का SI क्या हो जाएगा 5 या 15, दर तो 5%, मतलब कितना हो गया 15% आपके पास। तो आपके पास ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए तो साधारण ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा 5%। साधारण ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा 5%, और वहां ब्याज आपको कितना दिया 42। तो 5% किसके बराबर होगा, बोलिए 42 के बराबर। आपको बोला मूलधन निकालना, तो मूलधन आप क्या लेंगे 100%। तो 100% किसके बराबर होगा, बोलिए 42/5 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा आपका 100। काट देंगे इसको कितना बार में 20 बार में, तो कितना 42 दूना 84, 820 रुपये। यही जगह आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4। एक बार और देखिए, हमने मूलधन को क्या माना 100%, मूलधन को मान लिया 100%। आपको क्या दिया था, रेट फिक्स दिया है। रेट कितना दिया है, रेट को आपको दिया है कितना 5% रेट दिया हुआ है, ठीक है। आप जानते हैं साधारण ब्याज होता क्या है, आप साधारण ब्याज जानते हैं RT%, यही होता है RT%। तो 4 साल का साधारण ब्याज हो क्या जाएगा, 4T का मान है 4 और R का मान है 5, तो 20% हो जाएगा। 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 15% हो जाएगा, क्योंकि 5 × 3 मतलब 15%। तो यहाँ ब्याज में अंतर कितना है 5, और वहां ब्याज में अंतर बोला है 42, तो अंतर के बराबर कर दिया ना। तो 5% किसके बराबर होगा 42 के बराबर होगा। तो 100% बोलिए किसके बराबर होगा 42/5 × 100,
इसको काटे तो क्या हो जाएगा 840, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4। चलिए दोस्तों अब अगला सवाल को देखते हैं, आप लोग बने रहिए। ये है आपका अगला सवाल, कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। क्या बोला गया है, कितने वर्षों में, कितने समय में 8%, आपको दर कितना दिया, दर दिया है 8%, दर कितना दिया 8%। तो बोला गया है क्या, साधारण ब्याज जो है मूलधन का कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो जाएगा 2/5, मूलधन का क्या बोला है 2/5 हो जाएगा, ये बोला। आप जानते हैं SI बटे क्या हो जाएगा P बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 2/5। देखिए आपके पास मूलधन पता है, SI पता है, आप रेट समय को निकाल लेंगे ना, रेट भी पता है, तो आप जानते हैं 5 गुना R का मान है 8, समय का मान है T बटे क्या हो जाएगा 100 बराबर क्या हो जाएगा, SI आपके पास है 2, इसको काटिए कितना बार में 20 बार में, ठीक है, ये कितना बार में 20 बार में, इसको गुना कर दीजिए, T बराबर क्या हो जाएगा, ये 20 गुना 40, पीछे क्या हो जाएगा 8, इसको काट देंगे 5 वर्ष, क्या हो जाएगा 5 वर्ष, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका 3। आइए एक बार और देखिए, दर आपके पास 8% था, SI जो बोला मूलधन का मतलब गुना 2/5, P को नीचे ले आए मतलब क्या हो जाएगा 2/5, SI आपके पास है 2, मूलधन आपका है 5, तो P गुना R का मान है 8, T बटे 100 बराबर क्या हो जाएगा SI, तो समय बराबर क्या हो जाएगा 40/8 मतलब 5 वर्ष, ये जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, 5 वर्ष क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं, आप लोग बने रहिए। ये रहा आपका अगला सवाल, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 8 मास का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 15 मास का साधारण ब्याज 129 रुपये, साधारण ब्याज से 129 रुपये कम है तो धनराशि कितनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देखिए, आपको हमने मान लिया मूलधन को माने क्या मान लिया 100%, मूलधन को क्या मान लिया 100%। ठीक है, और आप जानते हैं साधारण ब्याज होता क्या, बोलिए, साधारण ब्याज होता है RT%, यही होता है साधारण ब्याज होता है क्या RT%। तो आपको दिया गया है रेट, आपके पास कितना दिया है, रेट दिया है 4% वार्षिक दर से, 4% वार्षिक दर से 8 मास का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो बोलिए RT% साधारण ब्याज हो जाएगा आपका किसका किसका कितना मास का, ये बोला गया है, या हम पहले निकाल लेते हैं 15 मास का, 15 मास का, 15 मंथ का, 15 मंथ का जो SI होगा बोल कितना हो जाएगा, वो आपको दर दिया हुआ कितना 5% दिया है, 5 गुना लिखेंगे 15 बटे क्या हो जाएगा 12, ये होगा, क्यों, क्योंकि ये महीना में दिया तो हमको साल में बदलेंगे 12 क्या हो जाएगा 75 बटे हो जाएगा 12%, ये हो जाएगा 15 माह का। ठीक है, ये कितना माह का हो जाएगा 15 माह का, और 8 माह का कितना हो जाएगा, 8 मंथ का कितना हो जाएगा, 8 मंथ का आपका रेट उसमें दिया है कितना, रेट दिया आपका 4%, क्या लिखेंगे 8 गुना 4 बटे क्या हो जाएगा फिर 12, क्या हो जाएगा 8 चौक 32 बटे क्या हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका ब्याज। ठीक है, ब्याज आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए इसका अंतर है कितना, पहले ये देखिए कितना कम है, ये कितना कम है, इससे पता कीजिए, घटा लीजिए, आपको क्या लिखेंगे हम 75 घटाइए यहाँ, तो 75 में हो जाएगा, घटाइए 75 बटे क्या हो जाएगा 12 घटा क्या हो जाएगा 75 बटे 12 हो जाएगा 32 बटा 12, कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 5 में हो जाएगा 3, 43 बटा हो जाएगा 12%, ये हो जाएगा 43 बटा क्या हो जाएगा 12%, यही हो जाएगा, इतना आपका कम मिलता है। और वहाँ कितना दिया गया, वहाँ आपको दिया गया 129 रुपये कम मिलता है, कम कम के बराबर कीजिए, तो 43 बटे 12% ये किसके बराबर होगा 129 के बराबर होगा, तो बोलिए 100% किसके बराबर होगा, बोलिए 100% होगा 129 बटे हो जाएगा 43 गुना क्या हो जाएगा 12 गुना क्या हो जाएगा 100, काट दीजिए इसको, कितना बार में ये कटेगा, ये कटेगा आपका कितना बार में 3 बार में, हाँ 3 बार में, कितना बार में, ये 3 बार में कटता है, तो 12 36, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 3600, यही जो आपका राइट आंसर 3600 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो है आपका 4। ठीक है, एक बार और देखिए, हमने मूलधन को क्या माना 100% मान लिया, मूलधन को माना 100%, आपके पास रेट की आप जानते हैं SI होता क्या RT% होता है, तो 15 माह का आपका साधारण ब्याज कितना होगा RT%, 12 से डिवाइड कर दें, क्योंकि ये महीना में साल में बदल दें, क्योंकि रेट जो होता है प्रति वर्ष बोला गया है, तो 75 बटा 12%,
8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा, RT% के अनुसार कितना होगा, 32/12। इन दोनों का वहाँ कम 129 रुपया कम है, तो यहाँ देखिए कितना कम है, यहाँ कम है 43/12% कम है, घटा लिए। तो 43/12% किसके बराबर, 129 के बराबर। आपको बोला था मूलधन निकालने, तो मूलधन कितना है 100, मूलधन कितना माने 100, तो 100% किसके बराबर हो गया, 129/43 इंटू 12 इंटू 100 बराबर क्या हो गया 36। यही जो आपका राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।